सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक टाइमर के बारे में कि इलेक्ट्रिक टाइमर होता क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत होती है और ये क्यों मतलब हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डिवाइस होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियोस पर कोई रिएक्शन नहीं देते तो हमें भी पता नहीं लग पाता है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हम लोग भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक टाइमर एक तरीके से ये मान के चलिए आप ऑन और ऑफ स्विच है। ठीक है, ये एनसी और एनओ बनाता है हमारा। लेकिन ये देखिए, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक है हमारा ऑन डिले एंड दूसरा है हमारा ऑफ डिले। ओके, यानी कि टाइमर हमारा ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर। तो ऑन डिले टाइमर वो होता है जो कि कुछ देर के बाद ऑन होता है, यानी कि हमने इस मान लीजिए मैंने इस टाइमर को सप्लाई दे दी। सप्लाई देने के बाद जैसे ही मैंने इस को टाइमर को ऑन किया तो ये जैसे मतलब इसमें हम टाइम सेट कर देते हैं टाइमर में कि हमें ऑन डिले टाइमर में कितनी देर के बाद ये सप्लाई को आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, आगे पास करेगा, तो उस हिसाब से हम इसको ऑन कर देते हैं। अब मान लीजिए हमारे जो घरों का बल्ब होता है, यहाँ पे ये देखिए। अब मान लीजिए ये एक टाइमर है, ये वाला मैंने एक टाइमर बना रखा है। ठीक है, ये टाइमर है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं जब इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव डीसी सप्लाई हो सकती है या फिर हमारा न्यूट्रल एंड फेस हो सकता है। ठीक है, जो कि हमारी एसी सप्लाई है। अगर हम इस टाइमर को स्विच इसका ऑन कर दें तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार स्विच ऑन कर दूँ और ऑन करने के आधे घंटे के बाद मेरा ये वाला बल्ब आधे घंटे के बाद ऑन हो और ये वाला बल्ब आधे घंटे के बाद ऑफ हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे टाइमर लगा दूंगा और मैं स्विच ऑन करके मैं चाहे बाहर चले जाऊँ या कहीं भी चले जाऊँ, ठीक आधे घंटे के बाद मेरा अभी आधे घंटे तक ये वाला बल्ब ऑन रहेगा और ठीक आधे घंटे के बाद हमारा ये वाला बल्ब ऑन हो जाएगा और ये वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यही टाइमर का काम होता है। और टाइमर में हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 मिनट, ये देखिए यहाँ पे एक नोब टाइप की रहती है जिसको कि हम इसका टाइम सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी देर के बाद एनओ एनसी बनाना है और एनसी एनओ बनाना है। ठीक है, यानी कि हमें कितनी देर के बाद स्विचिंग करनी है। अगर आपको आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर अगर देखा है तो, या फिर स्टार डेल्टा के आपके कनेक्शन आते हैं, आपको कंट्रोल वायरिंग आती है, तो शायद आपको पता होगा कि ये टाइमर जो है, ये टाइमर कितना इम्पोर्टेंट होता है और इस टाइमर का वर्क क्या होता है ना। और अगर आपने स्टार डेल्टा वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद भी आपको टाइमर के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्टार डेल्टा के केस में क्या होता है कि जब हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसकी दो वाइंडिंग होती है, उसमें एक है हमारा डेल्टा और दूसरी होती है हमारी स्टार। हम चाहते हैं कि जो हमारी मोटर है वो ये मान के चलिए आप कि 10 सेकंड तक, यानी कि यहाँ पे हमने इसको 36 पे, इसका पॉइंटर 36 पे हमने सेट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 36 पे सेट है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा स्टार वाइंडिंग में जो हमारी इंडक्शन मोटर है वो स्टार वाइंडिंग में 36 सेकंड तक चले और 36 सेकंड पे चलने के बाद ऑटोमेटिक वो फिर डेल्टा में चलने लग जाए। ठीक है, तो मैं इस टाइमर को जैसे ही मैं ऑन करूँगा, सप्लाई ऑन करूँगा, तो ये टाइमर क्या काम करेगा, 36 सेकंड तक या 36 मिनट तक
हमारी जो मोटर है वो स्टार में चलेगी, यानी कि स्टार वाइंडिंग में चलेगी। और उसके बाद ये टाइमर क्या काम करेगा, देखिए जैसे कि यहाँ पे था, है ना, ये टाइमर क्या काम करेगा, इस स्विच को जो यहाँ पे एनसी ऑन कर रखा है, यानी कि ये वाला बल्ब जल रहा है, ऑटोमेटिक क्या काम करेगा, इसको ऑफ कर देगा और इसको ऑन कर देगा। यानी कि जो हमारी स्टार वाइंडिंग है उसको ऑफ कर देगा और डेल्टा वाइंडिंग को ऑन कर देगा। ठीक है, तो यही हमारा टाइमर का काम होता है। अब जो ऑन डिले टाइमर होते हैं हमारे, ऑन डिले टाइमर में क्या होता है कि जैसे ही हमने सप्लाई दी, सप्लाई देने के कुछ देर के बाद हमारा जो करंट होता है या वोल्टेज होता है उसको टाइमर आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, ऑन डिले के केस में। बट ऑफ डिले के केस में क्या क्या होता है कि हमने जैसे ही हमने सप्लाई ऑन करी तो टाइमर क्या काम करेगा, इसको बल्ब हो या जो भी लोड हमने टाइमर से कनेक्ट कर रखा है उसको ऑन कर देगा। और ऑन करने के बाद जितना भी टाइम हमने इसमें सेट कर रखा है उतने टाइम के बाद ये इसको ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। ठीक है, तो टाइमर को हम अगर आप इंडस्ट्री की बात करो तो इंडस्ट्री में टाइमर जो होता है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है। लगभग हम हर मशीन में टाइमर को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें टाइमर की ज़रूरत पड़ती है। या फिर हम कई जगह टाइमर लगा सकते हैं और हम कई जगह टाइमर लगाते भी हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हमें ये देखना होता है कि हमें मान लीजिए इतने टाइम तक हमें इस मोटर को ऑन रखना है और इतने टाइम के बाद हमें इसको ऑफ कर देना है, तो यहाँ पे हम इसको टाइमर यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पे टाइमर हमारा उतने जितना टाइम हम इसमें सेट करेंगे उतने टाइम तक ही हमारी जो मोटर है या फिर जो हमारा अदर कोई भी लोड हो सकता है तो उतनी देर तक वो ऑन रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक टाइमर हमारा इसको ऑफ कर देगा। अब देखिए जो टाइमर होते हैं हमारे वो ऑन डिले में भी आते हैं, ऑफ डिले में भी आते हैं, और ऑन डिले ऑफ डिले दोनों भी आते हैं। तो ऑन डिले ऑफ डिले जो दोनों टाइमर होते हैं उसमें हम देखिए यहाँ पे जो सिर्फ एक ही यहाँ पे पॉइंटर दिखा रखा है टाइम सेट करने का। जो ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर होता है उसमें दो पॉइंटर होते हैं टाइम सेट करने के। यानी कि एक हो गया हमारा ऑन डिले कि हमें कितनी देर के बाद ऑन करना है, और एक होता है हमारा ऑफ डिले जो कि यहाँ पे पॉइंटर ऑफ डिले का भी होगा, जो कि उसमें ये होगा कि हमें कितनी देर के बाद ऑफ करना है। तो जैसे कि आपने दिवाली के टाइम पे एलईडी जो बल्ब होते हैं ना, जो कि लड़ी लगा के रखते हैं, उसमें देखा होगा आपने कि जो एलईडीज होती हैं वो बंद होती हैं जलती हैं, बंद होती हैं जलती हैं, तो उनके अंदर भी एक तरीके का टाइमर सा लगा होता है जो कि मतलब ऑफ करता है ऑन करता है। तो सेम अगर हम इसमें भी अगर टाइम इसकी लिमिट सेट कर दें, यहाँ पे भी एक और हो, अगर ऑन डिले ऑफ डिले होगा तो उसमें अगर मैं दोनों में टाइम सेट कर दूं कि 30 सेकंड तक ऑन रहेगा और 30 सेकंड के बाद 10 सेकंड तक वो ऑफ रहेगा, 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक फिर 30 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा और 10 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगा। तो ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर भी होते हैं हमारे, जो कि हमें इंडस्ट्री में कई जगह इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप के जो टाइमर होते हैं वो भी हमारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ओके, तो मैं आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ऑन डिले ऑफ डिले और ये टाइमर के कनेक्शन बताऊंगा कि किस तरीके से इनके कनेक्शन किए जाते हैं और कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। और मैं एक इंडक्शन मोटर की स्टार और डेल्टा जो वाइंडिंग है उसमें भी, या फिर मैं दो कॉन्टैक्टरों को होल्ड करवा के भी दिखाऊंगा आपको कि ऑन डिले ऑफ डिले किस तरीके से काम करता है। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर प्रैक्टिकली वीडियोस ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी आपके लिए, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने के लिए। ओके गाइस, तो आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।